दोस्तों स्वागत है आपका फ्रेशी रंधावा चैनल पर। आज हम एक बहुत ही बढ़िया मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है काउंटडाउन। इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल पार्टी से होती है। यहाँ हम कुछ दोस्तों को देखते हैं। इन्हें पता चलता है कि मार्केट में एक नया ऐप आया है जो डाउनलोड करने वालों को उसकी डेथ कब होगी उसका टाइम बताता है। मजाक मजाक में जो सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और शर्त लगाते हैं कि जिसके पास कम टाइम होगा उसको टेबल पर रखी सारी दारू पीनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड करने पर सभी को यूजर एग्रीमेंट यानी कि टर्म एंड कंडीशन दिखती है और सबकी तरह जे लोग भी बिना पढ़े उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सभी को अपनी लाइफ का काउंटडाउन दिखने लगता है। बाकी सबके लिए जे नॉर्मल था, कोई 20 साल जीने वाला था तो कोई 50 साल। लेकिन कोर्टनी देखती है कि ऐप के हिसाब से वो 3 घंटे में मारी जाएगी। ये जानकर कोर्टनी थोड़ा डर जाती है, लेकिन उसके बाकी दोस्त इस सब को मजाक में लेते हैं क्योंकि कोर्टनी बेट हार गई थी। उसको टेबल की अब सारी दारू पीनी पड़ेगी। तभी कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान जहां पर आ जाता है और कोर्टनी की जगह वो खुद सारी दारू पी लेता है। अब इतना ड्रिंक करने के कारण उसको नशा हो जाता है और कोर्टनी इवन को ड्राइव करने से मना करती है, लेकिन इवन उसकी नहीं सुनता। कोर्टनी ऑलरेडी ऐप के कारण डरी हुई थी तो वो कार से उतरकर पैदल ही घर जाने लगती है, जिससे इवन गुस्सा होकर उसको अकेला छोड़कर वहां से निकल जाता है। तभी कोर्टनी के मोबाइल पर उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। कोर्टनी को इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन हम देखते हैं कि कोई काला साया कोर्टनी का पीछा कर रहा था। कोर्टनी किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है और उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। आखिर में कोई अनजान चीज कोर्टनी को ऊपर खींच लेती है। ठीक काउंटडाउन खत्म होते ही नीचे गिरने पर कोर्टनी की मौत हो जाती है, यानी कि जे ऐप बिल्कुल असली है। इसी समय हम देखते हैं कि इवन ने अपनी कार ठोक दी है और जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी उस सीट में एक पेट की बड़ी डायली घुस गई थी, यानी कि सही तरह से कोर्टनी की डेथ इस तरह से होने वाली थी। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। इवान भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो क्वीन को काउंटडाउन ऐप के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने जो डाउनलोड किया था और ठीक उसी टाइम पर उसकी मौत हो गई थी। क्वीन इवान को समझाती है कि ये सब झूठ होता है, लेकिन अब इवान ने भी उस ऐप को डाउनलोड किया था और उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 19 घंटे बाकी हैं और 19 घंटे बाद इवान की एक सर्जरी होने वाली है। ऐप के हिसाब से इवान उसी सर्जरी में मारा जाएगा, लेकिन क्वीन इवान को हिम्मत देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब कुछ टाइम बाद क्वीन अपने को वर्कर को इस ऐप के बारे में बताती है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सभी लोग उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। सबके पास भी काफी समय था, बल्कि इनका हेड डॉक्टर सुलेवान 98 सालों तक जिंदा रहने वाला था। इसी दौरान इनके पास एक लड़की आती है जो कि हाइड्रा डोज के कारण थोड़ी सी मर गई थी, लेकिन ये लोग उसको इंजेक्शन देकर उसको बचा लेते हैं। घर जाने के वक्त क्वीन भी ऐप को डाउनलोड कर लेती है। उसे पता चलता है कि बस 2 दिन के बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। क्वीन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। क्वीन की फैमिली में उसके डैड और एक छोटी बहन जॉर्डन है जो कि क्वीन पर गुस्सा है क्योंकि वो कभी कभी ही उनसे मिलने के लिए आती है। अगले दिन इवान सर्जरी कराने की बजाय हॉस्पिटल से भागने का डिसाइड करता है। उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसने भी यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया। इसके बाद वो काला साया जिसको हम डीमन बुलाते हैं इवान के भी पीछे लग जाता है। इवान को सीढ़ियों पर अपनी डेड गर्लफ्रेंड कोर्टनी भी दिखती है। एंड टाइम पर वो डीमन इवान को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है जिसके कारण उसकी भी डेथ हो जाती है। और क्वीन जब हॉस्पिटल में आती है उसे पता चलता है कि इवान सीढ़ियों से गिर के मर गया और अब क्वीन को भी पूरा बिलीव हो जाता है कि ये ऐप बिल्कुल असली है। अब क्वीन की मौत परसों होनी थी। परसों उसने अपनी फादर और बहन के साथ अपनी मदर की कब्र को विजिट करने का प्लान बनाया था, यानी कि जरूर रास्ते में इनका कोई एक्सीडेंट होगा जिसमें क्वीन मारी जाएगी। क्वीन इस ऐप को अनइंस्टॉल भी नहीं कर पा रही थी और अब अपनी मौत से बचने के लिए क्वीन अपने डैड को फोन करके अपने प्लान को पोस्टपोन कर देती है। अब क्वीन ने भी अपनी मौत को टालने
टालने की कोशिश करके यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। वो डीमन अब क्वीन के भी पीछे लग जाता है। खैर उससे पहले डायरेक्टर सुलेमान क्वीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो क्वीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो हेड नर्स से इसकी कंप्लेंट करने के लिए जाती है, लेकिन डॉक्टर हेड नर्स को किसी दूसरे काम में लगा देता है। रात को क्वीन इंटरनेट पर इस ऐप के बारे में सर्च करती है और उसको कोटनी का आर्टिकल भी मिलता है। उसको एक लड़की का वीडियो मिलता है जो बताती है कि ऐप को डाउनलोड करने पर उसको उसके भाई का भूत दिखने लगा जो कि कई सालों पहले मर गया था, और तभी उस लड़की को भी कुछ हो जाता है। लेकिन कमेंट में सब लोग इस वीडियो को फेक बोलते हैं। अचानक क्वीन को भी इवान का भूत दिखाई देता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अपने मोबाइल को तोड़कर बाहर कार में पूरी रात गुजारती है। अगली सुबह क्वीन की बहन जॉर्डन उसको मिलने के लिए आती है और बातों बातों में उसको भी ऐप के बारे में पता चल जाता है, लेकिन क्वीन उसको साफ मना कर देती है कि वो इस ऐप को डाउनलोड ना करे। इसके बाद क्वीन एक मोबाइल शॉप पर एक नया मोबाइल खरीदने के लिए जाती है क्योंकि न्यू मोबाइल में वो किलर ऐप भी नहीं होगा। लेकिन क्वीन के मोबाइल खरीदने के बाद वो ऐप अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है। इस पर क्वीन जहां के ओनर डेरेक पर चलाती है, बट उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। क्वीन की बातें सुनकर एक लड़का मैट उसके पास आता है, बताता है कि उसने भी ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है और वो क्वीन से भी पहले मरने वाला है। अब दोनों बार में बैठकर ये सोचते हैं कि उन दोनों को डीमन क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस ऐप को तो लाखों लोगों ने डाउनलोड किया होगा। अब उन्हें यूजर एग्रीमेंट ना पढ़ने का पछतावा होता है। अभी उन्हें बार में एक नशेड़ी मिलता है जो कि इधर उधर की बातें कर रहा था, तो वो उसको भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए उकसाते हैं और उसके मोबाइल पर टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अब जाके इन्हें एक रूल के बारे में पता चलता है। ऐप में अपनी मौत का समय देखने के बाद यूजर अपनी मौत को टालने की कोशिश नहीं कर सकता। दोनों ने अपनी ट्रिप कैंसिल करके ये एग्रीमेंट तोड़ दिया था। अब ये डीमन का काम है कि ठीक उसी समय इनकी मौत करे जो कि इनके भाग्य में लिखी थी। अब ये दोनों एक प्रीस्ट से इसके बारे में बात करने जाते हैं जो कि वो इन्हें एक दूसरे फादर का एड्रेस देता है जो कि डीमन के मामलों में एक्सपर्ट है। इसी समय क्वीन को यहाँ की एचआर मीटिंग में बुलाया जाता है। असल में डॉक्टर सुलेमान ने उल्टा सबको ये बता दिया है कि क्वीन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और इसके लिए क्वीन को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। क्वीन सबको समझाने की कोशिश करती है कि असल में सुलेमान ने उसको हिरासत किया था, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ मैट को भी वो डीमन थोड़ा सा डरा देता है। दोनों अब फादर जॉन के पास जाकर उसको ऐप के बारे में सब कुछ बता देते हैं। की बातें सुनकर फादर जॉन उनको बाइबल में लिखी कहानी के बारे में सुनाता है। एक बार एक राजकुमार होता है जिसे युद्ध लड़ने जाना था। ये राजकुमार बहुत डरा हुआ था। वो एक ओल्ड लेडी से पूछता है क्या वो इस युद्ध में जिंदा बचेगा। ओल्ड लेडी कहती है कि वो उसको उसकी मौत का नियत समय बता सकती है, शर्त ये है कि वो उसको जानने के बाद राजकुमार इसको टालने की कोशिश नहीं करेगा। राजकुमार मान जाता है। पता चलता है कि वो युद्ध में मारा जाएगा। अब लेडी की बात ना मानकर राजकुमार अपने छोटे भाई को युद्ध लड़ने के लिए भेज देता है और छोटे भाई को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो युद्ध को जीत जाते हैं। लेकिन डरपोक राजकुमार के पीछे एक डेमन पड़ जाता है जो कि तड़पा तड़पा कर राजकुमार को ठीक उसी समय पर ही मार देता है जो कि उसकी तकदीर में लिखा था। अदर जॉन का मानना था कि ये ऐप शायद उसी जिप्सी लेडी के स्क्रॉल का ही मॉडर्न वर्जन है। अगर वो किसी तरह इस ऐप का कोड देख ले तो इस डीमन का भी इलाज बता सकता है। क्वीन मैट को लेकर उसी मोबाइल शॉप पर जाती है और वहाँ के ओनर डेरेक से रिक्वेस्ट करती है ऐप को हैक करने के लिए। शुरू में डेरेक साफ मना कर देता है क्योंकि वो आज एक डेट पर जा रहा है, लेकिन ढेर सारा पैसा मिलने पर वो हाँ कर देता है। डेरेक ऐप को हैक करके उसका कोड निकाल लेता है। क्योंकि वो लैटिन में था तो इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और क्वीन कोड का फोटो खींच लेती है। इसके बाद ये ऐप का डेटाबेस भी देखते हैं। अब तक लाखों लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। इसमें डेरिक का भी नाम था और वो अपने कोड के साथ छेड़छाड़ करके खुद की उम्र 100 साल से भी ज्यादा कर लेता है। ये आइडिया सच में काम कर रहा था। अब डेरेक क्वीन और मैट की भी एज को बढ़ा देता है। तभी क्वीन को डेटाबेस में अपनी सिस्टर जॉर्डन का नाम दिखता है, जाने की मना करने के बावजूद भी उसने ऐप को डाउनलोड कर लिया था और उसकी मौत क्वीन से भी 3 मिनट पहले होने वाली है। यानी कि उस एक्सीडेंट में क्वीन और जॉर्डन दोनों ही मरने वाली थी और अब क्वीन जॉर्डन की भी उम्र को बढ़ा देती है और डेरेक अपनी डेट के लिए निकल जाता है। अब क्वीन और मैट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें मौत का डर नहीं था, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए दोनों रात को साथ में रुकने का डिसाइड करते
करते हैं। मैट क्विन को बताता है कि कई साल पहले उसका एक छोटा भाई हुआ करता था जो हमेशा बीमार रहता था और सारी टेंशन हमेशा उसको ही मिला करती थी। मैट उसके खिलौने चुरा लिया करता था, लेकिन फिर उसके भाई की मौत हो गई और मैट आज भी उसके गिल्ट में है। क्विन भी बताती है कि एक रात वो बिना बताए पार्टी में चली गई थी। तब उसकी मोम उसको ढूंढने के लिए बाहर निकली थी तो एक नशेड़ी ड्राइवर ने उसका एक्सीडेंट कर दिया तो उसकी मोम एक्सीडेंट में ही मारी गई थी। और आधी रात में ओजिन फिर से क्विन को डरा देता है। दोनों को पता चलता है कि ऐप को हैक करने से कोई भी फायदा नहीं हुआ है। उनका काउंटडाउन वापस पहले के समय पर आ गया है। इधर जॉर्डन को भी डीमन डराना शुरू कर देता है, लेकिन तभी क्विन उसको लेने के लिए पहुंच जाती है। तीनों मिलकर फिर फादर जॉन के पास जाते हैं और कोड को रीड करने के बाद जॉन समझ जाता है जो भी यूजर एग्रीमेंट तोड़ता है उस पर ओजिन का शराब जाने की कर्ज लग जाता है, जो कि जॉन के हिसाब से एक अच्छी बात है जो कि कर्ज को तोड़ा जा सकता है। अगर जे लोग ओजिन डीमन को झूठा साबित कर दें, जे कर्ज टूट जाएगा। यानी कि एक इंसान भी ऐप के टाइम से बताए हुए थोड़ा पहले जहाँ 2-4 सेकंड बाद में भी मरता है तो ओजिन झूठा साबित हो जाएगा और कर्ज टूट जाएगा। अब जॉन बाकी सब के साथ मिलकर एक तंत्र मंत्र वाला घेरा बना देता है। तब तक जो इस घेरे के अंदर है कोई भी शैतानी ताकत और डीमन इनको छू नहीं पाएगा। चारों उसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले मरने की बारी मैट की थी, लेकिन डीमन घेरे के अंदर नहीं आ सकता था तो वो मैट को उसका मरा हुआ भाई दिखाता है। उसको देखकर मैट इमोशनल होकर घेरे के बाहर कदम रख देता है। डीमन मैट को जहां से ले जाकर रोड पर छोड़ देता है और बाकी तीनों भी उसके पीछे चले जाते हैं। अचानक ही एक कार मैट को टक्कर मार देती है। सही टाइम पर मैट भी मारा जाता है। इससे क्विन को बहुत ही बुरा लगता है। अब अगला नंबर जॉर्डन का था, लेकिन वो देखती है कि बाहर निकलते टाइम जॉर्डन बुरी तरह से घायल हो गई है। उसका इलाज करवाने के लिए क्विन जॉर्डन को अपने ही हॉस्पिटल में लाती है और यहाँ पर उस डॉक्टर सुलेमान को देखकर क्विन को एक आइडिया आता है। हम जानते हैं कि ये डॉक्टर 94 ईयर्स तक जीने वाला है, तो अगर क्विन इस डॉक्टर को अभी मार दे तो कर्ज टूट जाएगा और उन दोनों बहनों की जान भी बच जाएगी। इस प्लान को कामयाब करने के लिए क्विन डॉक्टर के पास जाती है, उससे कहती है कि उसको अपनी जॉब वापस चाहिए, इसके लिए वो कुछ भी करेगी। और वो एक हॉस्पिटल के सुनसान एरिया के पीछे जाता है। वहाँ पर क्वीन डॉक्टर पर अटैक कर देती है। वो अपने साथ एक मॉर्फिन का इंजेक्शन भी लाई थी, जिसे लगाते ही डॉक्टर की मौत हो जाएगी। वो कई बार इंजेक्शन लगाने का ट्राई करती है, लेकिन डीमन डॉक्टर की जान बचा लेता है और डॉक्टर वहाँ से भाग निकलता है। और अब जॉर्डन के मरने का समय हो गया था। डीमन उसको मारने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन क्वीन अब वो इंजेक्शन खुद में ही लगाने लगती है, जिससे कम से कम उसकी बहन की तो जान बच जाएगी। डीमन क्वीन की मदर का रूप लेकर उसको बहकाने की कोशिश करता है। क्वीन उसके जासे में नहीं आती तो वो इंजेक्शन लगाकर खुद ही मर जाती है। और अब क्योंकि क्वीन टाइम से पहले ही मर गई थी, ओजिन झूठा साबित हो जाता है और जहाँ से धूल बनकर उड़ जाता है। क्वीन का प्लान वर्क करता है और जॉर्डन की जान भी बच जाती है। जॉर्डन अब क्वीन के पास आकर रोने लगती है। तभी देखती है कि उसके हाथ पर कुछ लिखा हुआ था। उसे क्वीन के हाथ में एक नेलक जोन की शीशी भी मिलती है, जिसे जॉर्डन तुरंत इंजेक्शन में भरकर क्वीन के हाथ में लगा देती है, जिससे मॉर्फिन का असर खत्म हो जाता है और क्वीन वापस से जिंदा हो जाती है। तो बेसिकली क्वीन ने डीमन का काट दिया। इसके बाद सभी लोगों का काउंटडाउन ही वहाँ पर ही रुक जाता है। क्वीन को उसकी जॉब भी वापस मिल जाती है और उस डॉक्टर को भी उसके किए के लिए जेल हो जाती है। क्वीन अपनी फैमिली के साथ अपनी मदर की कब्र को विजिट करती है और आखिर में वो देखती है कि उसके मोबाइल में काउंटडाउन 2.0 का ऐप डाउनलोड हो गया है और ये फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर ऐसा ऐप सच में होता तो क्या आप भी डाउनलोड करते? कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।